नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जीत के नए नए समीकरण लगा रही हैं। सम्मेलन भी शुरू कर दिए गए हैं, पर इस बार के सम्मेलन जरा हटकर हैं। जी हां साथियों, आपने अक्सर दलित या मुस्लिम और कभी कभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते हुए विभिन्न पार्टियों को देखा होगा, पर ब्राह्मण सम्मेलन का नाम सुनकर कुछ नया नया लगने लगता है। फिर भी सभी पार्टियों ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। बसपा ने जो 24 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए थे, उनका समापन लखनऊ में कर दिया गया है, पर समाजवादी पार्टी के सम्मेलन अभी भी जारी हैं, जबकि बीजेपी ने तो ब्राह्मणों को अपनी पार्टी का पालन पोषक माना है। आखिर सारी राजनीति ब्राह्मणों पर ही क्यों है? इनका जातीय गणित और इनका प्रभाव कितना है, सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए पूरे वीडियो में। 1990 तक ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस की तरफ रहा, फिर अयोध्या मंदिर विवाद के बाद से उनका रुझान बीजेपी की तरफ चला गया, पर वह ज़्यादा दिन उसमें टिक नहीं पाया। 2002 में जब पहला दलित सीएम यूपी को मायावती के रूप में देखने को मिला, तब से ही दलित ब्राह्मण गठजोड़ की खबरें सुनाई देने लगी थी। फिर साल 2007 के विधानसभा चुनाव में इसकी प्राथमिकता सबके सामने आई और दलित ब्राह्मण गठजोड़ के दम पर बीएसपी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पार्टी ने कुल 66 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे और उनमें से 41 उम्मीदवार विधायक बने। इस चुनाव में ब्राह्मण वर्ग पूरी तरह से बीएसपी के साथ थे। फिर साल 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का बिखराव हुआ और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, परंतु पार्टी में ब्राह्मणों का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। इस चुनाव में बीएसपी ने कुल 74 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए, पर सफलता मात्र 10 को ही मिली। उसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ सभी वर्गों का पूरा साथ मिला। इस चुनाव में 80% के करीब ब्राह्मण समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि बीएसपी ने 66 ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिए, जिसमें से मात्र 3 को ही विजय मिली। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों ने बीजेपी का कितना साथ दिया था। पर अब साल 2022 की बात करनी चाहिए। यूपी में करीब 10% ब्राह्मणों की आबादी है, पर राजनीतिक पार्टियां 11 से 12% तक बताती हैं। आंकड़े तो यही कहते हैं कि जिस पार्टी को ब्राह्मणों का साथ मिलता है वही सत्ता में आ जाती है। मथुरा जिले में सबसे अधिक 17% ब्राह्मण वोटर है, जबकि प्रतापगढ़, फैजाबाद, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जैसे जिलों में इनकी संख्या 15% के करीब बढ़ती है। शायद यही आंकड़ा सभी पार्टियों के दिमाग में चल रहा होगा, जिसके लिए वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। समय समय पर तो इन्होंने बसपा और बीजेपी का भरपूर साथ दिया है, पर सपा के साथ इनका झुकाव कम देखा गया है। पर इस बार समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए कुछ सेंधमारी की कोशिश की है और सत्ता में आने पर भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा लगवाने की बात कही है। उधर बसपा ने जो 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए हैं और 100 के करीब टिकट देने की बात कही है। बीजेपी ने तो चुनाव प्रभारियों की जो नियुक्त की है, उनमें ब्राह्मण वर्ग का खास ध्यान रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री पहले से ही मौजूद है। 2022 के चुनाव में ऊँट किस करवट बैठता है, यह समय बताएगा, पर इस समय डोरे तो सभी पार्टियां डाल रही हैं। फिलहाल चुनाव के नज़दीक आते आते यह सब क्लियर होता जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।